झार जी के वॉरियर में स्वागत है आप लोग का। आज आज मैं एक अन्य विद्रोह लेकर आया हूँ, कोल विद्रोह, जो कि 1831 और 32 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। ये कोल विद्रोह झारखंड का प्रथम सुसंगठित और व्यापक जनजातीय आंदोलन था। अतः झारखंड में हुए विभिन्न जनजातीय विद्रोह में इसका विशेष स्थान है। इस लगान की ऊंची दरें तथा लगान नहीं चुका पाने की स्थिति में भूमि का मालिकाना हक समाप्ति, अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती हेतु आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाना, जमींदारों व जागीरदारों द्वारा कोलों का अमानवीय शोषण और उत्पीड़न, दिकुओं, अंग्रेजों द्वारा नियुक्त बाहरी गैर आदिवासी कर्मचारी ठेकेदारों द्वारा आदिवासियों का आर्थिक शोषण, अंग्रेजों द्वारा आरोपित विभिन्न प्रकार के कर, उदाहरण स्वरूप 1824 ईस्वी में हड़िया पर लगाया गया पतचुई नामक कर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हड़िया पे कौन सा कर लगाया जाता था? तो पतचुई नामक कर 1824 ईस्वी में। विभिन्न मामलों के निपटारा हेतु आदिवासियों के परंपरागत पहड़ा पंचायत व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजी कानून को लागू किया जाना। इस विद्रोह के प्रारंभ में पूर्व सोनपुर परगना के सिंधराय मानकी के 12 गांवों को जमीन छीनकर सिखों को दे दी गई तथा सिखों ने सिंगराय की 2 बहनों का अपहरण कर उनकी इज्जत लूट ली। इस प्रकार सिंहभूम के बंद गांव में जफर अली नामक मुसलमान ने सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर उनकी इज्जत लूट ली। इस घटनाओं के परिणाम स्वरूप सिंधराय मानकी व सुरगा मुंडा के नेतृत्व में 700 आदिवासियों ने उन गांवों पर हमला कर दिया जो सिंधराय से छीन ली गए थे। इस हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के लंका गांव में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसकी व्यवस्था बंद गांव के बिंदराय मानकी ने की थी। इस हमले के दौरान विद्रोहियों ने जफर अली के गांव पर हमला कर दिया तथा जफर अली व उसके 10 आदमियों को मार डाला। यह विद्रोह 1831 ईस्वी में प्रारंभ होने के बाद अत्यंत तीव्रता से छोटा नागपुर खास, पलामू, सिंहभूम, मानभूम क्षेत्र में फैल गया। कोल विद्रोह में विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख नेता व दमनकर्ता। क्षेत्र कौन कौन सा था इसमें? छोटा नागपुर खास, जो कि रांची वगैरह एरिया में आ जाता है। पलामू, जो कि पलामू प्रमंडल का है। सिंहभूम, जो कि आपको सिंहभूम झारखंड का दक्षिण पूर्वी एरिया में मिलेगा आपको। और मानभूम, मानभूम धनबाद एरिया हो गया। सिंहभूम आपको जमशेदपुर, सरायकेला खरसावा और पश्चिमी सिंहभूम है। छोटा नागपुर खास में प्रमुख नेता कौन कौन है? तो सिंधराय मानकी, सोनपुर परगना, बुद्धू भगत, सिल्ली, बहादुर सिंह मुंडा, सिंदरी, लखीदास, कांची, मोहन सिंह, गोठुल मुंडा, जीतराय मुंडा आदि। इसका दमनकर्ता कौन कौन है? तो कैप्टन विल्किंसन, कैप्टन इम्पे, कैप्टन माल्टवी, कैप्टन जॉनसन, कैप्टन हार्सबर्ग और मेजर ब्लेकॉल। पलामू में आपको दुखन शाही प्रमुख नेता थे। चंवर सिंह बरियातू के, सुरजन सिंह, हारिल सिंह व हुक्म सिंह थे जेरुआ के। इसके दमनकर्ता कौन थे? तो लेफ्टिनेंट कर्नल हार्टरे, लेफ्टिनेंट मार्स, कर्नल एंड्रूज, लेफ्टिनेंट हैमिल्टन आदि ये सारे थे। सिंहभूम एरिया में आपको सुरगा मुंडा व बिंद्राय मानकी बंदगांव गांव, दसई मुंडा व कार्तिक सरदार कोचांग से, मोहन मानकी, सुइया मुंडा गोदरपीरी से, सुगा मानकी आदि। करता कौन कौन थे सिंहभूम में? तो कर्नल बोवेन, मेजर ब्लेकॉल आदि ये सारा था। मानभूम में विभिन्न भूमि सरदार थे। इसका दमन करता थे HP रसेल, हार्सबर्ग इत्यादि। इस विद्रोह को मुंडा, चेरो, हो, खरवार आदि जनजातियों का व्यापक समर्थन प्राप्त था। इस विद्रोह में हो जनजाति के लोगों के समर्थन के कारण SR टिकेल ने इन्हें लड़ाका कोल से संबंधित किया है। हो जनजाति झारखंड के सिंहभूम एरिया में अभी भी बसे हुए हैं, उस एरिया से बिलोंग करते हैं। हर संख्या में अंग्रेज सेना की मौजूदगी के कारण यह क्षेत्र
इस विद्रोह से पूर्णतः अछूता रहा। हजारीबाग में मीन्स कोल विद्रोह गया ही नहीं। इस विद्रोह के प्रसार हेतु प्रतीक चिन्ह के रूप में तीर का प्रयोग किया गया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत सिल्ली निवासी अपने भाई, पुत्र व 150 साथियों के साथ विद्रोह के दौरान मारे गए। बुद्धू भगत को कैप्टन इम्पे ने मार दिया, जो कि इसके दमन करता थे। कैप्टन इम्पे छोटा नागपुर खास कर दमन करता था। अंग्रेज अधिकारी कैप्टन विल्किंसन ने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर व गोरखपुर की अंग्रेजी सेना की सहायता से इस विद्रोह का दमन करने का प्रयास किया। विभिन्न हथियारों और सुविधाओं से लैस अंग्रेजी सेना के विरुद्ध केवल तीर धनुष से लैस विद्रोहियों ने 2 महीने तक डटकर अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया। देखिए यहाँ पे अब आदिवासियों सिर्फ तीर धनुष से, बंदूक और गोला बारूद से 2 महीने तक डट कर तैयार किए, बहुत बड़ी बात है। इस विद्रोह का दबाने में पिठोरिया के तत्कालीन राजा जगतपाल सिंह ने अंग्रेज की मदद की थी, जिसके बदले में तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने, ये भारत के गवर्नर जनरल थे, जनरल विलियम बेंटिंग ने 313 रुपये प्रति माह आजीवन पेंशन देने की घोषणा की गई। 1832 ईस्वी में सिंधराय मानकी सुरगा मुंडा बंदगांव सिंहभूम निवासी के थे ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके पश्चात विद्रोह कमजोर पड़ गया। इस विद्रोह के बाद छोटा नागपुर क्षेत्र में बंगाल के सामान्य कानून के स्थान पर 1833 का रेगुलेशन 13 लागू कर दिया गया। साथ ही जंगल महल जिला को समाप्त कर नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया। इसके बाद दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का नाम दिया गया। इस क्षेत्र के प्रशासन के संचालन की जिम्मेवारी गवर्नर जनरल के एजेंट के माध्यम से ही की जाने की व्यवस्था की गई। इसका पहला एजेंट थॉमस विल्किंसन को बनाया गया। इस विद्रोह के बाद मुंडा मानकी शासन प्रणाली को भी वित्तीय व न्यायिक अधिकार का प्रदान किया गया। धन्यवाद।